Welcome, my dear students, to another important session on time and work. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon as well. You can also join the Telegram channel Methodological and message me on Telegram at ADITYAKT. First question. A very good question this is. Try to pause the video and try to solve it. Give it some time. Try to understand the question. Try to solve it using the approaches that we've discussed. Okay, and we've discussed a lot. P and Q together can finish a work in 30 days, while P and R take 4 days more to complete the same work than that taken by Q and R. If P, Q and R together complete the work in 16 days, in how many days will P complete the work alone? So P and Q are completing a work in 30 days. We do not know कि P और R कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, but what we know is P and R take 4 days more to complete the same work than that taken by Q and R. Q और R कितना टाइम लेते हैं वो भी नहीं पता, तो एक कंपैरिजन गिवन है बस. Then it is given that P, Q and R together complete the work in 16 days. So we know कि P and Q are taking 30 days, P, Q and R are taking 16 days. तो दो इन्फॉर्मेशन हमें एब्सोल्युटली पता है, बाकी दो का कंपैरिजन पता है फॉर P and R एंड Q and R. ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. एंड आई बिलीव तुमने अपने एंड पे टाइम दिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है, बिकॉज उसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर है. ओके, तो P and Q they are completing the work in 30 days. P and R are taking 4 days more than Q and R. So let us assume कि Q और R टाइम ले रहे हैं X days का, और अगर X days का टाइम ले रहे हैं तो P and R will be taking X plus 4 days. And additionally we know that P, Q and R together are completing the work in 16 days. They are taking 16 days. Okay, तो LCM ले सकते हैं 30 और 60 का, तो LCM ले ही सकते हैं. That LCM will be 240. और अगर 240 LCM आ रहा है तो that implies कि P और Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, that will be 8, and P, Q, R की एफिशिएंसी आ जाएगी 15. Isn't it so? P, Q की एफिशिएंसी आ गई 8 और P, Q, R की एफिशिएंसी आ गई 15. That much is clear? और अगर P, Q, R की एफिशिएंसी 15 है तो R की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी. एफिशिएंसी ऑफ R इज डेफिनेटली नोन नाउ कि वो तो 7 होगी, दैट इज फॉर श्योर. और P और Q की एफिशिएंसी का सम आ गया 8. एंड ऑल्सो वी नो दैट P and R आर टेकिंग X plus 4 days while Q and R are taking X days. So 240 is work. So if we divide 240 by efficiency of P and R, or if we divide 240 by efficiency of P and R, तो नंबर ऑफ डेज हमें मिल जाएंगे, दैट विल बी X plus 4. सिमिलरली इफ वी डिवाइड 240 बाई एफिशिएंसी ऑफ Q and R, तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू X. इजंट इट सो? ठीक है, अगर हम P और Q की एफिशिएंसी P और Q ही मान लेते हैं, R की एफिशिएंसी अब नोन है विच इज इक्वल टू 7, तो वी कैन राइट दिस एज 240 अपॉन P की एफिशिएंसी P मान लेते हैं, तो P प्लस 7, P प्लस R की एफिशिएंसी होगी, दिस इज इक्वल टू X plus 4 माइनस 240 अपॉन Q प्लस R की एफिशिएंसी. ठीक है, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस P प्लस Q इज इक्वल टू 8, P प्लस Q इज इक्वल टू 8, तो एफिशिएंसी ऑफ Q विल बी 8 माइनस P, तो 8 माइनस P प्लस 7, दिस इज इक्वल टू X डेज. और डिफरेंस कितना आएगा इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 4, तो X प्लस 4 माइनस X इज इक्वल टू 4. तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आती है, ये क्वेश्चन बन गई हमारी, और इसी क्वेश्चन में एक ही अननोन है तो ये सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ एक ही अननोन है तो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 240 अपॉन P प्लस 7 माइनस 240 अपॉन 15 माइनस P, एंड दैट इज इक्वल टू 4. राइट हैंड साइड में इंटीजर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें P प्लस 7 एंड 15 माइनस P, दीज विल बी फैक्टर्स ऑफ 240. बट अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम 60 अपॉन P प्लस 7 माइनस 60 अपॉन 15 माइनस P, एंड दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. तो अब यहाँ पे P की कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो क्या वैल्यू P के सेटिस्फाई कर सकता है यहाँ पे, P इज इक्वल टू, P डेफिनेटली हमारा क्या होगा, 8 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा. इंटीजर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं होगा तो फिर तो प्रॉपर्ली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा. बट P इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 60 by 8 minus 60 by 14 डज नॉट मेक सेंस.
p इज इक्वल 2 पुट करेंगे 60/9 माइनस 60/13, क्योंकि प्राइम नंबर जहाँ पे भी आ जा रहा है तो डेफिनेट है कि वहाँ से हमारे इंटीजर आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज एक में प्राइम आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है, तो 1 और 2 नहीं हो सकते। p इज इक्वल टू 3, 60/10 माइनस 60/12, तो p इज इक्वल टू 3 पे दिस विल बिकम 60/10 is 6 और 60/12 is 5, 6 minus 5 is equal to 1, so this is satisfying the condition, so definitely p must be equal to 3, p must be equal to 3। क्या ये बात कह रहे हैं? तो p is equal to 3 मिल गया हमको यहाँ से। तो अगर p की एफिशिएंसी हमारी आ रही है 3, q की एफिशिएंसी will be equal to 5, and question is asking in how many days will p complete the work alone। तो p की एफिशिएंसी हमें 3 मिल गई है, आंसर विल बी 240 upon 3 and hence 80 days। आंसर विल बी 80 days। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन हमारा अभी भी सॉल्व नहीं होता, यानी कि हमें पी की एफिशिएंसी इंटीजर नहीं मिलती, तो फिर हमें क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ता। ये 60/p+7 माइनस 60/15 माइनस p दैट इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा ये 60, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा p+7 इंटू 15 माइनस p, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 60 इंटू 15 माइनस p माइनस 7, तो 15 माइनस 7 इज 8 माइनस 2p, दिस इज इक्वल टू 1, तो 60 इंटू 8 480 माइनस 120p एंड दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 105 माइनस 7p, एक सेकेंड, प्लस 15p गड़बड़ कर रहे थे, p स्क्वायर तो माइनस में आया था, निगेटिव माइनस p स्क्वायर है, प्लस 15p माइनस 7p, तो प्लस 8p प्लस 105, so this become p square minus 128p plus 480 minus 105, so that's plus 375 and that is equal to 0। तो 128 को दो पार्ट से ब्रेक करना है, इनका प्रोडक्ट 375 हो, तो these will be 125 and 3 and both will be positive because sum हमारा 128 आ रहा है, तो p can be either 125 और 3 डेफिनेटली, क्योंकि हमारा p प्लस q एफिशिएंसीज का सम कितना है 8 है, तो p हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन 8 होना है, ठीक है, 0 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, तो डेफिनेटली p कैन ओनली बी इक्वल टू 3, p कैन नॉट बी इक्वल टू 125, क्योंकि वहाँ पे फिर q की एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो p इज इक्वल टू 3, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन, और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बट बेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये ऐसे सॉल्व होगा सबसे अच्छी बात है, बट इससे भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते थे, इससे भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि p प्लस क्यू 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, p प्लस क्यू प्लस आर ये 16 डेज में कर रहे हैं, वर्क आ गया हमारा 240, एंड देन इट इज गिवन दैट p एंड r आर टेकिंग 4 मोर डेज, यानी कि अगर p एंड r को x प्लस 4 डेज लग रहे हैं, q और r को q प्लस r आर टेकिंग x डेज, तो क्या हम 240 के दो ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं जिनके बीच का गैप 4 हो, दो ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हैं जिनके बीच का गैप 4 हो, एंड इफ वी टेक आउट दोस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो 8 और 12 होंगे, या तो 12 और 16 होंगे, 6 और 10 भी हो सकते हैं, तो या तो 6 और 10 होंगे, या तो 8 और 12 होंगे, या फिर 12 और 16 होंगे, इस टाइप के ऑप्शन होंगे, ठीक है, और भी छोटे नंबर्स पे नहीं जाओगे तुम, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि 6 और 10 हम मान रहे हैं, सो दिस विल बी टाइम टेकन बाय p एंड r, दिस विल बी टाइम टेकन बाय p q एंड r, ओके, और बड़े नंबर्स हो सकते हैं 20 एंड 24, या फिर 16 एंड 20, और थिंक अबाउट इट, जब p q r को मिला के ही 16 डेज का टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली p और r को जो लगने वाला टाइम है, या q और r को जो लगने वाला टाइम है, दैट विल बी ग्रेटर देन 16, दैट विल बी ग्रेटर देन 16, वो 16 से तो बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पॉसिबल ही नहीं है, या तो 20 एंड 24 होगा, या फिर और कोई बड़ा नंबर होगा। क्या बात क्लियर? ठीक है, या फिर और कोई बड़ा नंबर होगा, मे बी 32 एंड 36 इफ पॉसिबल। 2024 को हम टेक आउट करते हैं, तो अगर हमारा वैल्यूज आ रहा है x इज इक्वल 20, तो x प्लस 4 आ जाएगा 24, एंड इफ दिस इज 20, तो p q और r की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, और p और r की एफिशिएंसी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आएगा q और r की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, बिकॉज 240 वर्क है हमारा, q और r की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, और p और r की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, और r की एफिशिएंसी वी हैव ऑलरेडी नोन कि कितना है 7 है, r की एफिशिएंसी 7 है, और p प्लस q की एफिशिएंसी कितना है 8 है,
तो इफ आर की एफिशिएंसी इज 7, पी प्लस आर की एफिशिएंसी 10 आ रही है, तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और क्यू की आ जाएगी 5, दोनों का सम आ रहा है 8। अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, तो डेफिनेटली दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली सॉल्व हो जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है? तो वी कैन गेट द आंसर विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस स्ट्रेट अवे, बट इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो हमेशा हिट एंड ट्रायल से, जब क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल ही है, तो यहाँ पे तुम एक दो वैल्यूज ही लोगे, अगर लगता है कि बहुत ज्यादा कम्बरसम बन रहा है तो फिर स्किप मार के फट से कन्वेंशनली सॉल्व करोगे। क्या पार्ट क्लियर है? बिकॉज इसमें भी टाइम नहीं लगने वाला है, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। फट से इक्वेशन बन जाएगा 240 अपॉन पी प्लस 7 माइनस 240 अपॉन क्यू का एफिशिएंसी प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंस हमें गिवन है, डिफरेंस को अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे, वो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, वो भी इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज A can chop all the vegetables available in 4 minutes lesser time than B. If both of them work together, they take for 288 seconds to chop all the vegetables. How long does A alone take to chop all the vegetables? Now you know कि how to solve such a question. तो इसको पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने एंड पे सॉल्व करो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में ही सॉल्यूशन चेकआउट करो। तो A can chop all the vegetables available in 4 minutes lesser time than B. A को लग रहा है 4 minutes lesser time than B, यानी कि if A is taking X मिनट्स तो बी को लग रहा होगा x प्लस 4। ये तो मतलब हुआ, अगर ए को x मिनट्स लग रहे हैं बिकॉज ए को 4 मिनट्स लेसर लग रहे हैं देन बी, तो बी को 4 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, एंड इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर तब टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इज 288 सेकंड्स। बट ध्यान ये देना है, यहाँ पे वैल्यूज मिनट में दी है, यहाँ पे सेकंड में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तुम किस में, 288/60 करोगे, 288/60 करोगे। ओके सो दिस कम्स आउट टू बी 12 से जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 24 टाइम्स, तो 24/5 मिनट्स, 24/5 मिनट्स। एंड इफ ए एंड बी आर टेकिंग 24/5 मिनट्स, डेफिनेटली आवर आंसर, यानी कि ए और बी ने जो वर्क किया होगा, ए ने अकेले जो वर्क किया होगा दैट विल टेक मोर देन 24/5 मिनट्स, बी ने भी जो अकेले वर्क किया होगा दैट विल ऑल्सो बी मोर देन 24/5 मिनट्स। इज इट क्लियर? डेफिनेटली दोनों 24/5 से तो ज़्यादा ही होंगे, नहीं? ठीक है, क्या पार्ट क्लियर है? ओके अब यहाँ पे देखो दो अप्रोच हो सकता है, या तो हम वर्क एज्यूम कर लें एक्स और x प्लस 4 का एलसीएम, x और x प्लस 4 का एलसीएम एज्यूम कर लें, ठीक है? लेट अस से दैट वर्क इज x इंटू एक्स प्लस 4, एलसीएम ले लिया दोनों का, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी x प्लस 4, बी की आ जाएगी x, ए की x प्लस 4 आ गई, बी की आ गई x, और अगर दोनों को जब व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग दे आर कंप्लीटिंग द वर्क इन 24/5 मिनट्स, तो दोनों जब मिलकर वर्क करेंगे तब कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 2x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस x, और टाइम कितना ले रहे हैं 24/5 मिनट्स, तो 24/5 इंटू 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। 5 राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो दिस विल बिकम 24 इंटू 2x, यानी कि 48x प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 20x, so this becomes 5x square minus 28x minus 96 and that is equal to 0, that is equal to 0। ओके अब सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। 28 हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, 28 हमारा सम आ रहा है, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 96 इंटू 5, और 96 निगेटिव है, तो हमारा सम आ रहा है यहाँ पे 28 और प्रोडक्ट आ रहा है -480। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी 5 है, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 था, पी स्क्वायर था, बट पी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सम आ रहा है 28, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 28 हो और प्रोडक्ट हो -480, -480, तो डेफिनेटली हमारे जो नंबर्स होंगे, एक नंबर हमारा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तभी तो सम 28 आएगा, है कि नहीं? तो अगर हम एक नंबर ले लें 40 एंड 12, 40 और 12 से काम बन जा रहा है हमारा, और क्योंकि हमारा प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है और सम चाहिए 28, 40 और 12 का, तो 40 एंड -12 दीज विल बी द नंबर्स, 40 एंड -12 दीज विल बी द नंबर्स, और 5 जो कोफिशिएंट आ रहा है कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। बाकी इसको डिटेल में अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जब सेशन करेंगे अलजेब्रा में, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वहाँ पे सॉल्व करना अच्छे से समझेंगे, हालांकि बिना क्वाड्रेटिक के भी सॉल्व करना अभी हम देखेंगे, तो हैव द पेशेंस, हैव दैट पेशेंस, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ भी अभी ये तरीका समझ लेते हैं। डेफिनेटली निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है भाई, टाइम निगेटिव थोड़ी होगा, तो डेफिनेटली टाइम हमारा आ जाएगा 8 मिनट्स, x इज इक्वल टू 8 मिनट्स विल बी अवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज ए टेक, तो ए को x, ये भी ध्यान देना लास्ट में कि ए के लिए पूछा है, बी के लिए पूछा है, तो ए के लिए आंसर x है, तो आंसर विल बी 8 मिनट्स ओनली, ऑप्शन
अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ गया तो, बट अच्छा सवाल है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8 मिनट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ये भी कर सकते, एक चीज और कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम एज x इंटू x प्लस 4 वी कुड आल्सो हैव टेकन एलसीएम एज 24, बिकॉज हमें जो a प्लस बी का टाइम है वो 24/5 मिनट्स लग रहा है, तो समहाउ 24 से कनेक्टेड वैल्यू हो सकता है, तो हम यहाँ पे 24 भी एलसीएम अपना एज्यूम कर सकते हैं और चीज़ें फिर और भी आसान हो जाएंगी। ए को टाइम लग रहा है x, बी को लग रहा है x प्लस 4, एंड a एंड b टुगेदर दे आर टेकिंग 24/5 एज द टाइम। तो तुम एलसीएम ले लो 24, एलसीएम ले लो 24। जैसे ही तुमने 24 एलसीएम लिया तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5। अब 5 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, और a के केस में x टाइम लग रहा है, b के केस में लग रहा है x प्लस 4, तो 5 को ब्रेक करना तो बहुत ही ईजी है। पॉसिबली 2 एंड 3 कुड बी द एफिशिएंसीज, और अगर एफिशिएंसी 2 है एक पर्सन की तो उसका टाइम कितना लगेगा? 24/12, टाइम विल बी 12 डेज। 24/2 टाइम विल बी 12 डेज, और 24/3 टाइम विल बी 8 डेज। तो दैट एम्प्लाइज की 3 होगी एफिशिएंसी ए की और 2 होगी एफिशिएंसी बी की। क्वेश्चन डन एंड डस्टेड, आंसर इज 8 मिनट्स स्ट्रेट अवे। आंसर इज 8 मिनट्स स्ट्रेट अवे। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आता है? इनफैक्ट जैसे ही हमने a प्लस बी के लिए टाइम की वैल्यू निकाला था 24/5, तो टाइम क्या होता है? टाइम इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 24 इफ 24 इज वर्क, एफिशिएंसी का सम आ जाएगा 5, और वही सेम चीज़ तो की हमने यहाँ पे। तो इट इज पॉसिबल दैट या तो 2 एंड 3 एफिशिएंसी हो या फिर 1 और 4 हो, कुछ और वैल्यू भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, डिपेंड करेगा रेशियो पे। किसी और क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन होगा तो अकॉर्डिंगली हम ब्रेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे रेशियो गिवन होता है कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो है 3:5, 3:5 रेशियो है, तो डेफिनेटली फिर हमें यहाँ से क्या पता है कि 5 टोटल सम आ रहा है, 5 को दो पार्ट से ब्रेक कर दूंगा, 3/8 एंड 5/8, तो वहाँ से तुम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो, या फिर पार्ट से ब्रेक करने की जरूरत नहीं। अगर एक के लिए पूछेगा तो हमें पता है 3 और 3:5 अगर रेशियो है तो टाइम टेकन बाई ए कितना होगा, वो भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड कर पाएं, डिड्यूस कर पाएं, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं फिर उस केस में। जैसे इस क्वेश्चन में हो गई कि हमें क्वाड्रेटिक बनाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट मेथड इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, कभी ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के बिना सॉल्व नहीं हो क्वेश्चन, तो वहाँ पर तो बनानी पड़ेगी ना, तो मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, बट मेथड पता होना चाहिए का ये मतलब नहीं है कि हमेशा मेथड ही अप्लाई करेंगे, हमेशा हम वो मेथड अप्लाई करेंगे जो कि बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो रहा है इजीली, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी 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 इजी क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इक्वेशन भी बना सकते थे हम कि 24 बाई ए की एफिशिएंसी, भाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 हमने माना है, तो 24 बाई ए का एफिशिएंसी और 24 बाई बी का एफिशिएंसी क्या है? बी के केस में टाइम लग रहा है x प्लस 4, तो 24 बाई एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस 24 बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू 4। और बी की एफिशिएंसी या ए में से किसी भी एक को रिप्लेस कर देते, क्योंकि दोनों का सम 5 आ रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो हम ए को लिख सकते हैं 5 माइनस बी, या बी को लिख सकते हैं 5 माइनस ए। अकॉर्डिंगली तुम इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे यहाँ से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज 3 men A, B and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone, in 1 hour less time than B alone, and in 1/2 the time needed by C when working alone. Then A and B together can do the same job in how much time? इस बार 2 की बजाय 3 पर्सन है, और वैल्यूज भी देख पा रहे हो कि सारी की सारी फ्रैक्शन में है, तो कुछ भी इंटीजर में नहीं आ रहा, यानी कि क्वेश्चन और टिपिकल हो गया है थोड़ा सा। करते हैं इसको भी सॉल्व, टेक दैट एज अ चैलेंज। ठीक है, पहले अपने एंड पे पॉज करके सॉल्व करो, टेक योर टाइम। तो ए एंड बी इज टुगेदर, they are working a job in 6 hours less time than A alone. Fine, let us say they are taking T time, and if they are taking T time, so A alone will be taking time कितना? 6 hours more, T plus 6. B alone will be taking 1 hour less time than A plus B plus C are taking 1 hour less time than B alone. तो B को टाइम लग रहा होगा T plus 1, and 1/2 the time needed by C. तो C का टाइम क्या होगा? जस्ट डबल होगा, 2T होगा। C का टाइम जस्ट डबल होगा, 2T होगा। अब यहाँ पे एक बात अगर क्लिक कर गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ध्यान दो इन चीजों पे। A plus B plus C are completing work in T time while C is completing the same work in 2T time. तो टाइम का रेशियो क्या रहा है? A plus B plus C, एंड फॉर C का टाइम का रेशियो क्या रहा है?
टाइम का रेशियो आ रहा है 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, सेम वर्क है, एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, 2:1 होगा, है कि नहीं? इजंट इट सो? क्लियर है? तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1, एंड इफ 2:1 रेशियो आया यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी सेम ही होगी, 1 ही होगी। अगर एफिशिएंसी सेम है सी और ए प्लस बी की, तो दैट एम्प्लाइज जितना टाइम सी को लग रहा है उतना ही टाइम ए प्लस बी को भी लगेगा इन डूइंग द सेम वर्क, इन डूइंग द सेम वर्क। बट सी को टाइम लग रहा है 2t, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 1/2t। और यही सेम एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी की भी। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/t+6, और बी की एफिशिएंसी होगी 1/t+1। efficiency of C is equal to efficiency of A plus B. Now we can equate and solve this. Isn't it so? इसको अब इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये पार्ट क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा अभी इजीली। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कुछ कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सारी वैल्यूज कंपैरेटिव है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो 1/2t इज इक्वल टू 1/t+6 प्लस 1/t+1। इसको सेपरेट पेज पे सॉल्व करते हैं। 1/2t दैट इज इक्वल टू 1/t+6 प्लस 1/t+1। So this becomes 1/2t that is equal to t+1 plus t+6 यानी कि 2t+7 डिवाइडेड बाई t+6 इंटू t+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम्स t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 14t। 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विल बी 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो सम हमारा आ रहा है -7 और प्रोडक्ट इज 3 into -6 यानी कि प्रोडक्ट आ रहा है -18। तो वन नंबर विल बी 9 एंड वन विल बी 2, और क्योंकि सम है -7 तो द नंबर 9 विल बी -9। प्रोडक्ट निगेटिव था, -9 एंड 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 3, तो डिवाइड कर देंगे 3 से। बट वी नो सिंस ये वैल्यू हमारी टी की आ रही है तो टी कैन नॉट बी निगेटिव, तो टी विल बी इक्वल टू 2/3। टी इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द जॉब इन हाउ मच टाइम। तो वी नो कि सी इज डूइंग द जॉब इन 2t टाइम, और सी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी सेम है, तो ए प्लस बी विल ऑल्सो डू द जॉब इन 2t टाइम ओनली। तो आंसर विल बी 2t विच इज इक्वल टू 4/3 आवर्स। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे कि हम टी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन से पुट कर देते, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वेशन हमारी इतनी ईजी है नहीं, और फिर ये सारी की सारी वैल्यूज भी जो हमारी ये सब फ्रैक्शन में है, तो तुमसे गलती होने का बहुत बड़ा स्कोप है। दैट इज वाई इसको इसके बाद सॉल्व ही करोगे, सॉल्व करके ही तुम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, वैल्यूज पुट करने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, बिकॉज वैल्यूज फ्रैक्शन में, इंटीजर में होती तो शायद ज़्यादा आसान होता, बट इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपरली इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? तो आंसर आ गया हमारा दैट ए एंड बी कैन डू द जॉब in 4/3 hours while A, B and C can do the job in 2/3 hours. Next question. Next is 3 workers A, B and C can dug a ditch 248.4 meter deep in 6 days working simultaneously. During the one shift, C digs as many meters more than B as B digs more than A. Also, the work done by C in 8 days is equal to work done by A in 15 days. How many meters does A dig in a day? 3 वर्कर्स हमें गिवन है जो कि 6 डेज में डिग करते हैं कितना, 248.4 मीटर्स डीप। तो ये तो 6 डेज में कर रहे हैं, इससे 1 डे का वर्क निकाल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आंसर में क्या चाहिए, हाउ मेनी मीटर्स डज ए डिग इन अ डे। तो ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे कितना डिग करेंगे, दैट विल बी 248.4 डिवाइडेड बाई 6, 41.4 मीटर्स आ गया हमारा वैल्यू, 41.4 मीटर्स। दैट विल बी the digging done by both of all of them in 1 day. During one shift, C digs as many meters more than B as B digs more than A. तो अगर हम एफिशिएंसीज मान लेते हैं इनकी, यानी कि जितना डिग कर रहे हैं 1 डे में, अगर C की एफिशिएंसी C मान लें, B की B मान लें, तो C माइनस B दैट इज इक्वल टू B माइनस A।
C minus B is equal to B minus A. Isn't it so? So we know that 2B is equal to A plus C, or B is equal to A plus B by C by 2. यानी कि amount of digging done by B in a day is average of amount of digging done by A and C together. है कि नहीं? और फिर हमें गिवन ये भी है कि also the work done by C in 8 days is equal to work done by A in 15 days. तो C अगर 1 डे में C करता है, C यूनिट से उसकी एफिशिएंसी है, तो 8C will be equal to 15A. यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा कि digging done by A divided by digging done by C will be equal to 8/15. 8/15 यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई, रेशियो मिल गया. A is to B is to C. A की वैल्यू कितना है? 8 है, C का 15 है, और B का एवरेज होगा 8 + 15/2 विच विल बी 11.5. सारे रेशियो की वैल्यूज को, सारे एफिशिएंसीज को हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो 2 से. तो वैल्यूज आ जाएंगी 16, 23 एंड 30. दिस इज द अमाउंट ऑफ डिगिंग डन बाई A, B एंड C इन द रेशियो. ठीक है. अब साथ में हमें ये भी पता है कि ये वैल्यूज AP में आ रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही है, क्योंकि ये तो यहीं से ही समझ में आ गया था कि C - B = B - A. कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो डेफिनेटली ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है. हालांकि सम भी इजीली कर लोगे. और अब हमें 1 डे का वर्क पता है, दैट इज 41.4 मीटर्स. 1 डे का वर्क ऑफ A इज 16, B का है 23, C का है 30. सम आ जाएगा 69 यूनिट्स, एंड 69 यूनिट्स इज इक्वल टू 41.4. 23 से सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 टाइम्स आएगा. 23 से ये जाएगा 1 टाइम्स, और फिर बचा हमारा 184 विच विल बी 8 टाइम्स, तो 1.8. 3 यूनिट्स इज इक्वल 1.8. 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 0.6. 1 यूनिट विल बी 0.6. और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मीटर्स डज A डिग इन अ डे. तो A कर रहा है 16 यूनिट, 16 इंटू 0.6 विल बी 9.6 मीटर्स पर डे. अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और भी पूछता है कि फिर A और B कितने टाइम में करेंगे, इतना मीटर डिग करेंगे, वगैरह वगैरह. तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें A का वैल्यू मिल गया है. A का 1 डे का कितना डिग करेगा, B के लिए मिल जाएगा, C के लिए मिल जाएगा. तो सारी चीज़ें हम आंसर कर सकते हैं. इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, आंसर विल बी 9.6 मीटर्स पर डे. दैट विल बी द आंसर. तो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया समझ में आएंगे और मजा आएगा, चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. इफ यू रियली लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द like button as well. That way you can also subscribe to the YouTube channel if you have not already done it, and press the bell icon as well for the regular notifications. That is all for this session. Bye bye, take care, and also keep learning.